ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ठीक रखे, अल्लाह खैर व बरकत दे और अल्लाह के रास्ते पे चलो, सच बोलो, हक बोलो और जो पीर फ़कीरों की सेवा करते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। अल्लाह ताला जिन्हों के घर में परेशानी है अल्लाह ताला का रहमो करम रहे और अपने गुरु का आशीर्वाद रहे, मीरा बाबा जैन का बाबा का। आज मैं जो मेरे पे फ़ोन करते हैं, जो मरीज़ हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्हों को ऊपरी अलाए हैं बलाएँ हैं, मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उनके करने से बहुत कुछ होगा। मीरा बाबा जैन का बाबा, सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। आपके बिगड़े हुए काम जब बनते हैं जब आप अकीदा मेहनत करते हो। मैंने भी तो मेहनत की, वो मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। और जो मेरे पास जिस नीयत से आता है मुझे नहीं पता, वो सब मेरे पास अपने अपने काम से आते हैं, अपने अपने मतलब से आते हैं। किसी के काम में बंदिश है, किसी के औलाद नहीं है, कोई बे औलाद है, किसी को काम धाम की परेशानी है, किसी के बाबा बिगड़े हुए हैं, किसी ने गलती कर रखी है और किसी ने गलत काम कर रखे हैं। तो वो शक्तियाँ सब जानती है तुम किस मतलब से आए हो, कितने दिन सेवा करोगे, कितने दिन बाबा के विचारों पे चलोगे और कितने ही मानता करोगे कितनी मानता करोगे और कितना सच बोलोगे, वो शक्तियाँ सब जानती है। जैसे जैसे किसी चीज़ को परखने के लिए उसको बजाया जाता है, जैसे मटके को, किसी चीज़ को समझने के लिए उसको समझना पड़ता है। आप जैसे आप सब्जी बनाते हो, कोई सी भी सब्जी बनाते हो तो मसाले परफेक्ट होते हैं, जब जाके वो सब्जी अच्छी बनती है। जब आप परफेक्ट काम करोगे परफेक्ट रिजल्ट आएगा, जब परफेक्ट काम नहीं करोगे परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये मेरी बाबा की दी हुई दीक्षा है और शिक्षा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने काफ़ी परिश्रम किया है, जब ये लिबास मुझे मिला है ऐसे नहीं मिला, ये लिबास हर चीज़ को समझा है, अपने गुरु की खिदमत में रहा और सच्चाई बताई है मैंने आप लोगों को। आज दुनिया मुझे बाबा के कर्म से गुलाम समझती है और मैं आपको परफेक्ट इसलिए बात बता रहा हूँ, कोई ये चोला पहनने के बाद कभी किसी से झूठ नहीं बोला जाता और हमेशा सच का ही साथ दिया जाता है, झूठ का साथ नहीं दिया जाता। अब आप चल दिए बाबा के सवैये करने, तो भाई आपकी इच्छा ही तो है, तो उनकी इच्छा भी जानना जरूरी है। उनकी इच्छा सही होगी, उनकी इच्छा अच्छी होगी जब तो वो खाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी करते रहिए। तो आज मेरे को इसलिए बताता हूँ, वो शक्तियाँ सब जानती हैं कौन किस मतलब से आया, वो शक्तियाँ सब जानती है क्या आगे क्या करोगे, वो शक्तियाँ सब जानती है कितने दिन तुम उनके साथ रहोगे, वो शक्तियाँ सब जानती है कितने दिन सेवा करोगे, वो शक्तियाँ जानती है कितने दिन बाद गलत काम करोगे, वो शक्तियाँ सब जानती हैं। तो मेरे ऊपर भी जो शक्तियाँ काम करती हैं, मैं भी तो उनके हुक्म के हिसाब से चल रहा हूँ। जो पावर, जो मेरे गुरु मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्हों की चौखट में मैं पड़ा रहता हूँ, अमरोहा बड़ी बड़ी दरगाहों पे जाता हूँ, जो मुझे काम सौंपते हैं, बाबा किसी के घर की पूजा के लिए और किसी का उद्धार करने के लिए, तो जब भी तो भेजते उस गुरु को। मेरे पर भरोसा है, मुझे गुरु पे भरोसा है। आप भरोसा अच्छा रखोगे, सेवा करोगे और बाबा की अपने घर में चिरागी करोगे और बाबा आपको धीरे धीरे आपको मार्गदर्शन होने लग जाएंगे। और ये मत सोचो बाबा हमारे ऊपर आते हैं, जो कहते हैं ना बाबा हमारे ऊपर आते हैं, उनकी भी एक गलत फहमी दूर कर देता हूं मैं आज। तो मेरे भाई, मालिक को कहाँ जरूरत है जाने की, मालिक के इशारे से काम हो जाता है।
अब मैं तो नहीं कहता बाबा आते हैं, बाबा की सोच आती है, बाबा क्या ज्ञान आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब ये देखो आप पे आगे खादिम खेल सकते हैं गुलाम, तो मैं भी तो उनका गुलाम हूँ, मैं भी तो उनका गुलाम हूँ। वो ऐसे समझा रहे हैं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो भाई ये जो रास्ता है ना, आसान नहीं, बड़ा टफ रास्ता है। सेवा, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है। और बीमार होने के बाद भी अपनी बीमारी नहीं देखी जाती, दूसरों की बीमारी देखी जाती है। ये नहीं है आज मेरे पास आए, अमरोही मिलते हैं, एक ही दिन में सेवा कर दी, आज ही काम हो जाएगा, आज ही भगत जी से सारे काम हो जाएंगे। भाई जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना, बाबा के स्कूल में भी पढ़ा जाता है, जब ही जाके फर्स्ट और सेकंड बाबा जब ही आपको नंबर देते हैं। अन्यथा स्कूल में जाते रहिए, स्कूल में जाते रहिए, कोर्ट में जाते रहिए, जज को समझाना आना चाहिए। और जज को जब बातें समझ नहीं आएगी और वकील ढंग का नहीं होगा और एविडेंस पेश नहीं करेगा, ना आपका कोई वकील ना आपका कोई जज आपकी सुनने वाला नहीं। आप सच्चाई के लिए लड़ोगे तो हमेशा फतेह होंगी, और झूठ के लिए लड़ोगे तो मीरा बाबा का दंड के लिए तैयार रहो और खुदा के दंड के लिए तैयार रहो। ये जो चोला मिला है हक और हलाल का है, और ईमान से चलना है, और ईमानी बोलना है और सच बोलना है। किसी को बरगलाना नहीं है, बाबा मुर्गे मांग रहा, बकरा मांग रहा है, तेरे घर में मरकट की काड़ का है, ये नहीं है, तेरे घर में ये पित्तर टूट गई, ये नहीं। हमने सच बताना है। बाबा में इतनी बड़ी पावर है, पित्तर को बड़े बड़े देवी देवता से अपनी नजरों करम से देख लेते हैं। अल्लाह ने वो पावर दे रखी है, दीवार के पार भी नहीं देख सकते आप। अल्लाह ने वो पावर दे रखी है, दीवार के इस पार उस पार देख सकते हैं। जब दीवार के उस पार देख सकते हैं, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा वो नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते हैं। जो पलक झपकते ही आपके बिगड़े हुए काम बना दे, पलक झपकते ही जो आपने सोचा नहीं वो हो जाता है। पलक झपकते ही जो आपने गलती कर रखी वो सामने ले आते हैं। पलक झपकते ही जो आपने दंड कर रखे उसकी सजा भुगतनी है। पलक झपकते ही जो बेऔलाद है उन लोगों को औलाद दे देते हैं। पलक झपकते ही जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो कर सकते हैं। बोलते हैं ना, मीरा बाबा का साथ है, मीरा बाबा का साथ है और पितरों की बात है, संसार में आपको कोई हराने वाला नहीं है। ये बात का ध्यान रखना। चिरागी बड़े बड़े चैनल पे 5 चिरागी जला लो, ये जला लो, दिल का चिराग रोशन करने से चिराग रोशन होता है। दिल में आपके कालक है तो मेरे भाई आप कितनी भी चिरागी कर लो मंजूर नहीं होगी। आप कितनी भी चादर चढ़ा दो, जब तक आपका अकीदा, आपका विश्वास, श्रद्धा अपने गुरु के आगे, मास्टर के आगे, जब तक आप सही तरीके से तौबा नहीं करोगे, ना मीरा बाबा सुनेगा, ना अल्लाह सुनेगा, ना इस दुनिया में पितर सुनेंगे। तो यही मेरा उपदेश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बातों को समझिए। तो मैं यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ, बाबा का बड़ा हुआ बना रखा था लोगों ने, बकरे नहीं दिए तो ये हो जाएगा, सवैये नहीं किए तो वो किया। फकीर कभी किसी को नुकसान पहुँचाता नहीं पहुँचाता, कभी फकीर ने किसी को मारा नहीं मारा। जो तुम्हारे पर पेशियाँ पड़ती है वो महसूस जताने आ जाते हैं। कभी किसी पे बाबा आते हैं, वो कहते हैं बाबा आ गया हमारे पर, कभी उनसे ये पूछा आपने आपका आना क्यों हुआ? कभी ये पूछा हमारी औरतों पे ये क्या मामले हैं, क्यों आना हुआ सरकार आपका? नहीं, मीरा आ रहा, जैन का आ रहा। जब किसी को तमीज़ दोगे तो आपको खुद पे खुद ही तमीज़ मिल जाए। हमारे किसी को बड़े प्रिंसिपल को जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मास्टर ही समझा देता है। तो उन लोग के जो गुलाम आते वो समझाने आते हैं। आप लोगों ने गलत बातें फैला रखी है, और बाबा का ज्ञान लीजिए और दिल से सेवा कीजिए। ना बाबा का दर दूर है, ना आपकी सोच दूर है। जय मीरा बाबा की जय हो, जैन का बाबा की।